अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शराया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक बार फिर से इटली और इंग्लैंड की अहम तरीन खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। इटली की तरफ से बड़ी इमदाद का ऐलान। हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला कर लिया गया। इटली में डॉक्टर्स की जानिब से ज़्यादा अमौत का खदशा। इटालियन हुकूमत की तरफ से अवाम समेत गैर मुल्कियों को खबरदार कर दिया गया। इटली के 5 इलाकों को खतरे के हवाले से बड़ा इंशफाक और इटली की अहम तरीन खबरें। इसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से यानी कि यूके हुकूमत की जानिब से नया इमिग्रेशन कानून पास कर दिया गया। अब इटली से और दीगर दूसरे यूरोपीय ममालिक से कौन इंग्लैंड जा सकेगा, आज की इस वीडियो में आपके साथ इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात को शेयर किया जाएगा। हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा। अगर आप इटली और इंग्लैंड की खबरों से वाकिफ़ होना चाहते हैं और अगर आप हमारे चैनल में कोई न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारी खबरों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन खबरों से आगाह हो सकें और हमारी वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर कीजिए। तो अब बढ़ते हैं इटली और यूके की अहम तरीन खबरों की जानिब। पहले इटली की कोरोना केस के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद इटली की जो मज़ीद खबरें हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तो इटली में नए कोरोना केसेस 35,098 सामने आए पूरे इटली में, जो कि पहले की निस्बत ज़्यादा हैं, और 580 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप सबको क्लियर करती चलूँ कि नए DPCM और फुल लॉकडाउन का खतरा लाहक हो रहा है। अगर मुसलसल ऐसे हालात ही रहे यानी कि हालात ऐसे ही ख़राब रहे तो 15 नवंबर को पूरे इटली में लॉकडाउन का फैसला किया जाएगा। आपके साथ अहम तरीन खबर शामिल करते चलें कि इटली में 10,000 अमौत का खदशा किया जा रहा है। एक दिन में डॉक्टरों के मुताबिक यानी कि इटली में मौजूद डॉक्टर्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगर इटली में लॉकडाउन ना लगाया गया तो एक महीने में 10,000 अफराद मर सकते हैं। इतालवी डॉक्टरों ने कहा है कि जब तक पूरे मुल्क में सख्त लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा तब तक हालात नहीं बेहतर हो सकते। उन्होंने बयान में ये भी कहा है और ये बात को भी जाहिर किया है कि एक महीने में 10,000 से ज़्यादा अफराद बाक हो सकते हैं। याद रहे कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से 4 इलाकों में लॉकडाउन लगाया हुआ है, जबकि अभी भी इटली के कई इलाकों में लॉकडाउन नाफिज नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि इटालियन हुकूमत ने अपनी अवाम को क्यों खबरदार किया है। गैर मुल्की खबर रसार अदारे के मुताबिक इटली ने अवाम को खबरदार किया है कि हौसला अफजा वैक्सीन की खबरों से इटली के वजीर सेहत ने एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के बावजूद एहतियात का दामन ना छोड़ा जाए। इनकी जानिब से बताया गया है कि वैक्सीन आजमाइशों में 90% तक मौसर साबित हुई है, जो कि हौसला अफजा है, लेकिन इन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि वो हिफाजती इकदामात को बिल्कुल भी तर्क ना करें। जर्मनी के बायोटेक और इसके अमरीकी पार्टनर्स ने के रोज़ बड़े पैमाने पर होने वाले ट्रायल्स के नताइज शाया करने के बाद कोरोना वायरस की वैक्सीन का ऐलान किया था। इतालवी हुकूमत ने इस ऐलान का खैर मुकदम किया है, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया है कि अवाम कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हिफाजती तदाबीर पर ज़रूर अमल करती रहे। आप बात करते हैं कि इटली के वो कौन से 5 इलाके हैं और जिनको खतरे की निशानी में डाला गया है। के मुताबिक मज़ीद इटालवी इलाकों को कोरोना वायरस की वजह से ख़तरे में करार दे दिया गया है। इटली की वजारत सेहत के ताज़ा तरीन ओहदाए शुमार के बुनियाद पर इटालवी हुकूमत ने फैसला किया है कि अम्ब्रिया, टेक्सरी, लिकोरिया दरमियाने खतरे के जोन में डाल दिया गया है। वजारत सेहत के डायरेक्टर ने कहा है कि इटली में सूरत हाल बदतर होती जा रही है, जिस पर हुकूमत की नज़र है। इसके अलावा इटली में क्रिसमस पर लॉकडाउन बरकरार रखे जाने का इम्कान भी है। वज़ीर बराए वजारत सेहत ने एक बयान में कहा है कि हो सकता है इटली में लॉकडाउन जनवरी 2021 तक जारी रहे। इनका मजीद कहना था कि हालात की संगीनगी की वजह से क्रिसमस पर भी लॉकडाउन बरकरार रखा जा सकता है। मशीर की जानिब से खबरदार किया गया है कि मुल्क के हस्पतालों में अब इस वबा के मरीजों के लिए जगह ख़त्म हो चुकी है और हस्पतालों का निज़ाम भी मफलूज हो चुका है। हिकाम का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन आने तक इटली में चंद महीने खौफनाक साबित होंगे। अब खबर को शामिल करते हैं कि इटली का
इटली का इत्तेहाद क्यों टूट गया? कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले में इटली का कौमी इत्तेहाद टूट गया है। इटली के कोरोना की पहली लहर का मुकाबला करने में बड़े नज़्म व ज़ब्त और इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया और दुनिया की तरफ से इसका इतराफ़ भी किया गया। लेकिन मुश्तरका इत्तेहाद का ये एहसास अब इस मौजी बीमारी की दूसरी लहर का मुकाबला करने के दौरान टूट गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वायरस में बेपनाह मौत के बाद भी इटली में मौजूद की तरफ से लगाए गए उनका एहतराम नहीं कर रहे। और जब हुकूमत की तरफ से पिछले हफ्ते लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया तो बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आई और मुजाहरे इख्तियार करना शुरू कर दिए। इटली की खबरों में हमारी सबसे आखिरी खबर और सबसे अहम जो खबर है, इटालियन हुकूमत की तरफ से इमदाद देने का बड़ा फैसला किया गया है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि इटालियन हुकूमत की तरफ से 2,11,000 कंपनियों को इमदाद दी जा रही है। इस इमदाद का ऑलरेडी मुंतकिली का काम शुरू हो चुका है। इस हवाले से इटालियन वज़ीर आज़म ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी आवाम को इस खतरनाक वक्त में बिल्कुल भी तनहा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जितना भी हुकूमत से हो सका वो और बोनसेस का आने वाले दिनों में ऐलान करेंगे ताकि हर बंदा इटली में रहते हुए इन बोनसेस के ज़रिए अपना निज़ाम चला सके जब तक इटली समेत पूरी दुनिया में से ये वबा ख़त्म नहीं हो जाती। ये थी अहम तरीन खबरें इटली की जानिब से, कुछ मुस्बत खबरें और कुछ मनफी खबरें। अब बढ़ते हैं इंग्लैंड की जानिब कि इंग्लैंड की हुकूमत का नया इमिग्रेशन कानून जो पास हुआ है वो है क्या, और इस कानून के पास होने के बाद अब इटली समेत बाकी यूरोपीय ममालिक से कौन कौन और कब तक इंग्लैंड में जा सकता है। यूके की पार्लियामेंट की जानिब से एक बिल पास कर दिया गया है। वो बिल ये पास किया गया है कि अब इस बिल पास होने के बाद जो खबरी मूवमेंट थी यूके की यूरोपीय यूनियन के साथ अब वो ख़त्म हो जाएगी। और वाज़िया करती चलूँ कि ये कानून 1 जनवरी 2021 से बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस वक्त यानी कि अभी के मौजूदा वक्त में जो ट्रांजिट पीरियड है, अगर कोई यूरोप से यूके या फिर यूके से यूरोप आना चाहता है तो जा सकता है या फिर आ भी सकता है। ये सिर्फ कुछ दिनों का वक्त है, इसके बाद से रिस्ट्रिक्शन तब्दील हो जाएगी। पर यह भी वाज़िया करती चलूँ कि 90 दिन का जो विजिट वीज़ा होता है वो ओपन ही रहेगा। भी मुल्क ले जाकर यूके में काम करने की जो फ्री मूवमेंट थी, यानी कि काम करने के साथ साथ आप जब तक चाहे रह सकते हैं। इसके अलावा यूके में प्रॉपर्टी ख़रीदना या फिर यूके नेशनल यूरोप में प्रॉपर्टी ख़रीदना इस नए इमिग्रेशन कानून के बिल में पास होने के बाद, जो कि अब पास होने के बाद कानून का हिस्सा बन चुका है, अब ये सारी सहूलतें ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पर यह भी क्लियर करती चलूँ कि यूरोपियन यूनियन के दूसरे ममालिक भी इस तरह नए कानून अपने मुल्क में लाने का फैसला कर रहे हैं, जिनमें जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े मुल्क शामिल हैं। इंग्लैंड के इस नए बिल के पास होने के बाद अब यूरोप में जो बड़ी तादाद यूके के लोगों की है उनको भी इस मसले का सामना करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको एक और वजाहत करती चलूँ कि यूके के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद ग्रीस, इटली, पुर्तगाल और स्पेन में है। वहाँ पर जो यूके के उनको अब इन तमाम इमिग्रेशन के कानून का सामना करना पड़ेगा। एक दफ़ा फिर से आप सबको वाजिया करती चलूँ कि ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट की तरफ से कानून पास हो चुका है और इस पर काम 1 जनवरी 2021 से बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। ये थी आज की इटली और यूके की अहम तरीन खबरें। उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।